तो कट करो, कितना आया बोलो? 220/7। आगे क्या लिखे हैं जस्मिता? मीटर पर सेकेंड। सही है? 220 ऑन कर दिया कि नहीं? तो 220/7 मीटर पर सेकेंड। सही है? नाउ so we have seen how the path length can be calculated, how the speed can be calculated, ये सब पढ़ लिया है। अब हम एक और चीज आपसे पूछते हैं। Now speed और velocity, what is speed? It is total, it is distance covered per unit time. हाँ ना बोलो यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। कवर्ड बोलती हो, चीजें पकड़ नहीं पा रही हो आजकल। जबकि हमने स्पेशली बोला था ये नहीं बोलना है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। हाँ हाँ ना, इसकी यूनिट क्या है और इसकी यूनिट क्या है? सर मीटर पर सेकंड। और इसकी? सर इसकी डिस्प्लेसमेंट निष्का, पलक। सर डायरेक्शन के साथ। हाँ तो यूनिट बताओ ना। अदिति? सर मीटर परसेंट लिखा है। इसकी यूनिट? दोनों की यूनिट वही है कि नहीं? इट इज स्केलर क्वांटिटी। लगभग वही सब कुछ है जो पहले पाथ लेंथ और उसमें था, क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम का ही तो डिवीजन हुआ है। पाथ लेंथ में डिवाइड कर दो टाइम तो स्पीड हो गई, और डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दो तो वेलोसिटी हो गई। कुछ हुआ नहीं है ज्यादा, सिर्फ हमने टाइम से डिवाइड ही किया कि नहीं? तो देखो यहाँ भी टाइम से डिस्प्लेसमेंट में किया, यहाँ पाथ लेंथ है, बात की नहीं? तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज, इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड ओनली। और जब ये क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सही है? इसमें दोनों चीजें हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जबकि इट मे बी पॉजिटिव और, जरा ध्यान दो जस्टिन, मान लीजिए तुम 15 मीटर चले हो और 2 सेकंड में चले हो, जबकि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो +10 मीटर ही है। ऐसी स्थिति में एक जरा डिफरेंस तो बताओ 10 मीटर 2 सेकंड में। यहाँ पर बताओ इसकी वो स्पीड कितनी होगी? सर इसकी स्पीड होगी 7.5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ बताओ जरा वेलोसिटी कितनी होगी? सर वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या चीज ज्यादा लगी? ये की है सर स्पीड बड़ी होगी कि स्पीड? अब पाथ लेंथ की बात मत करो, वो छूट गई, और डिस्प्लेसमेंट भी छूट गया। अब तुम स्पीड और वेलोसिटी पकड़ो, वो तो छूट गए ना, टाइम से डिवाइड कर दोगे तो छूट नहीं जाएंगे। तो अब तुम इसके ऊपर एक जरा डिफरेंस बताओ सर। बोलो, यहाँ बताओ। दैट इज स्पीड इज ऑलवेज स्पीड में सिर्फ एक एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, और ये कौन है? दैट इज इट हैज 2 एस्पेक्ट्स। तो जरा वही बताओ जैसे पाथ लेंथ में बोला था, बोलो। स्पीड इज आइदर ग्रेटर देन वेलोसिटी और इक्वल्स टू वेलोसिटी। ये बहुत अच्छी बात बोली है। निष्का जरा करेक्ट तो करो। ये भी बहुत अच्छा बोल रही है। तुम भी बोलो लक्षिता। स्पीड इज आइदर ग्रेटर
greater than magnitude of velocity. तो तुम अमूल का बटर खाती होगी, ये लोग सस्ता खा लेते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड पकड़ ही नहीं पा रही, जबकि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि यहाँ इसमें दो एस्पेक्ट है। अच्छे महंगा खाना खाओ, दिमाग बढ़ जाए। फिर से रिपीट करो जो उसने बोला। Speed is either greater than the magnitude of displacement or अब डिस्प्लेसमेंट पे आ गई, खत्म हो गया, टाइम से डिवाइड हो गया, वेलोसिटी होगी। बोलो, or either equal to. रिपीट करो अर्पित। स्पीड इज, स्पीड क्या पाई गई? आइदर ग्रेटर देन। अब मान लो वो सीधी लाइन में चलता तो क्या दोनों इक्वल होते? मान लो अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता तो क्या इक्वल भी हो सकते थे? देखो जरा, वो यहां से यहां चलता, ए से बी, और 20 मीटर चलता और 2 सेकंड में चलता, तो बताओ स्पीड क्या होती? पूरा बोलो यूनिट के साथ। और वेलोसिटी क्या होती? बोलो। 10 meters. देखो तुम ही ने 10 बोला ना, पूरी क्लास प्लस 10 बोल रही थी, अब तुमने दूसरी बार गलती की ना। मैं पहले से ही कह रहा था कि तुम कहीं घपला कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो ना। अब जरा देखो, तो यहाँ देखने से क्या पता चला कि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले तो क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी? तो स्पीड कितनी पाई गई बताओ? 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी कितनी पाई गई? प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। तो निष्ठा जरा एक सेंटेंस बना के बताओ तो। वही बोलो, वही लिखा कहाँ? Speed is either greater or equal to the magnitude of velocity. ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जस्टिन बताइए जरा इसका काउंटर पार्ट। Velocity, हर the चीज़ तो- magnitude of हाँ। velocity is either lesser or equals to the speed. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेग का परिमाण या तो गति से कम होता है या गति के बराबर होता है। दैट इज मैग्नीट्यूड। इसको वेग कहते हैं, इसको गति कहते हैं। मैग्नीट्यूड, हाँ बोलिए भाविन। सर चाल भी कह सकते हैं। चाल भी कह सकते हैं, चाल तो ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आइदर लेसर और क्या होगा बोलो? इक्वल टू स्पीड। अब सिर्फ एक हमारे पास और डिफरेंस बचा है जो अदिति के लिए हमने छोड़ दिया। सर जो वेलोसिटी होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है और स्पीड कोई भी डायरेक्शन में हो सकती स्पीड की भी डायरेक्शन, तुम तो चमत्कारी है। हो। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। ऑब्जेक्ट के होती पास नहीं तो फिर एक ही डायरेक्शन- स्पीड हो सकती है पर उसके पास बहुत सारी वेलोसिटी हो उसको सकती ये बता दें, यही चीज है इनको खास बनाती है। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स देन इट्स स्पीड इज नेवर जीरो, एंड इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम्स टू सेम पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। बोल बात समझाई? मान लीजिए अगर एक चीज चली, यहां से ये चीज चली और निष्ठा घूम घाम के घर पहुंच गई, मम्मी ने पूछा सब ठीक ठाक, तो बोली हम गए नहीं थे। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, तो ये 20 मीटर चली हैं और 2 सेकंड में चली हैं, ए से चली और ए पे ही आ गई मम्मी से आने से पहले, तो ऐसी स्थिति में निष्का की स्पीड क्या होगी और इनकी वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया। तो इस वजह से अगर कोई चीज डिस्प्लेसमेंट समझो जानवी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी कि नहीं? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? अगर वहीं आ गए तो जीरो नहीं हुआ, और फिर डिस्प्लेसमेंट में टाइम का डिवाइड कर दो तो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? तो समझ आया? तो यहां पर बताओ इसकी स्पीड क्या हुई? ध्यान दीजिए, स्पीड इज पाथ लेंथ। कितना चला बोलो? पाथ 20 मीटर चला। स्पीड क्या होती है? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। और चूंकि टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई मतलब नहीं है, तो कितना लिख देंगे बोलो? 20 मीटर अपॉन 2 सेकेंड। और वेलोसिटी, लक्षिता वेलोसिटी क्या होती है? सर डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। क्या जानवी आप मुझे बताएंगे यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है अगर ए से जाके कोई ए पहली आ जाए? अर्पित हमको मालूम नहीं है क्या, तो पता नहीं चल रहा। हाँ बोलो। 0। और टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। तो कितना आ गया बताइए? 0 मीटर। हाँ कितनी बात हो गई? मयंक जरा सेंटेंस बोलो। The object is moving, then speed will not be 0. सही है। If object moves, its speed is never 0. अब बताओ, वो बोलो अर्पित। तुम रियाज करके नहीं आए हो, पता चल रहा, बोलो। Sir, if object moves but the initial and final point is same, mean the velocity is 0. बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं जो पहले थे। ऑब्जेक्ट मुझको भी तुमने उस पेपर में 5 नंबर पा लिए, तो आज फिर वही बता रहे। वो 1.5 पाए हैं तो कैसे बता पाए? और वो पढ़ के भी नहीं है। तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इट्स इनिशियल, जहां से चला वहीं पहुंच जाए, जहां से, तो ऐसी स्थिति में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड its initial and final points are same, then its velocity is 0. ये 5 पॉइंट्स हो गए। अब जरा देखिए, जब तुम स्पीड लिखोगे तो एक पॉइंट और भी लिखोगे इसके साथ कि स्पीड का फार्मूला, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। सर एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि स्पीड इज मेजर्ड बाय, लिख सकते हैं स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। उसके लिए पाथ लेंथ है। समझो जो पाथ लेंथ है ना, उसके अंदर एक कैलकुलेटर लगा है, वो टाइम से डिवाइड करता है, घड़ी है, और तुरंत उसको स्पीडोमीटर दिखाई दे देता है। नीचे पाथ लेंथ है, स्पीडोमीटर का मतलब ऊपर एक कैलकुलेटर लगा है, एक घड़ी लगा रखी हुई है, तुरंत पाथ लेंथ में डिवाइड किया और डिवाइड करके ऊपर स्पीड। सही कि नहीं? तो ये सही बता रहे हैं कि स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, जबकि वेलोसिटी करना। इसका फार्मूला बताओ। सिर्फ आना ने ठीक बताया। कैसे इनको पता चल गया और कोई तो नहीं बता पाया? तो या तो इन्होंने बुक देखी होगी। इन्होंने क्या बताया आना ने? u + v/2। ये हैरान करने वाली बात, पूरा क्लास बैठा रहा और आना बताती चली। देखो बुक में लिखा है एवरेज वेलोसिटी है ना, तो यही एवरेज वेलोसिटी की ही बात की जाएगी। तो हमारे हम कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ो जरा। की लिखा है पर वही दूसरा पेज देखो जरा, इसी पेज पर जहाँ वेलोसिटी शुरू हो। लिखा है कौन से पेज पे? देखो एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है? वेलोसिटी जो भी है, आप ये भी एवरेज स्पीड ही है। ये फार्मूला किसका है? वास्तव में जब तुम चलते हो तो तुमसे ये नहीं सोचा जा सकता है कि तुम यूनिफॉर्म चल रहे हो। अगर तुम यूनिफॉर्मली चल रहे हो तो जो तुम्हारी कांस्टेंट स्पीड है वही एवरेज भी होगी। लेकिन कभी तुम्हारी ट्रक धीमे होगी, कभी तेज होगी। तो तुमने जितनी डिस्टेंस चली है और जितना टाइम लिया है, तुम अगर यहाँ से जयपुर जाते हो तो एक ही स्पीड से जाओगे, कभी भीड़ मिलेगी, कभी कुछ मिलेगी, तो तुम्हारी एवरेज स्पीड देखी जाएगी। तुम अगर 300 किलोमीटर है जयपुर, कितना है? 300 किलोमीटर चले हो, 6 घंटे में तुम जयपुर पहुंचे हो, तो तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? बोलो 50 किलोमीटर। बोलो बात समझ आ गई? जब तुम जयपुर चले तो शुरू में तुम्हारी जो कार थी वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे तुमने रेस दी और अल्टीमेटली इसे अगर 40 मीटर पर सेकंड कर दी तो ये तुम्हारी यू कहलाई।
इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहलाएगी? Initial तो velocity. यू क्या होती है? इनिशियल। बताओ अल्फाबेट जब ABCD पढ़ते हो तो यू पहले आता है कि वी? जो पहले आएगा वो इनिशियल होगा, और वी क्या है बोलो? फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन, तो इसे क्या कहा जाएगा बताओ? u प्लस वी बाई टू। इसका वैल्यू पुट करो जरा। दैट इज प्लस 20 भी लिख सकती हो क्योंकि राइट में चल रहा है, और 40 तो प्लस 40 भी लिख सकती हो, और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड पे चलो तो वो भी ले सकती हो। तो कितना हो गया? प्लस 60। तो कितना हो गया? प्लस 30 मीटर। बात समझ आ गई भाई? एवरेज तो उनके बीच में ही लाई करेगा ना। जैसे तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर है और किसी में सबसे ज़्यादा है, तो तुम्हारा जो एवरेज वो कहीं बीच में होगा कि नहीं? किसी में 70 लाई हो, किसी में 90, तो एवरेज 80 के करीब होगा। ये नहीं हो सकता है 90 लाई और 95 एवरेज, ऐसा हो सकता है कि नहीं? एवरेज 30 हुआ क्या उनके बीच है? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पॉइंट। एक पॉइंट और बताओ जो निष्का ने बताया है। नहीं बोलो। स्पीड इज मेजर्ड बाई स्पीडोमीटर। तुमने देखा होगा स्कूटी में भी लगा होता है, कांटा रहता है कि नहीं कि स्पीड लिमिट, और जबकि ये इट्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्पीडोमीटर। ओके, कितनी बात हो गई? अब जरा देखिए, इधर वाला नोट किया क्या? मिटा दीजिए ना। एग्जाम्पल 7.1। ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो बताओ पहला 16 मीटर वो कैसा चलता है, और अगला 16 मीटर वो कितने देर में चलता है? 2 सेकेंड। तो बताओ उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली? आपको फार्मूला पता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, तो टोटल टाइम भी लिख लो। तुमने कितना, तुम जयपुर सीधे तो नहीं पहुंच जाओगी, ठीक है, सीधे तो नहीं पहुंच जाओगी, इसके लिए ठीक है कि नहीं? देखो कट गया, ध्यान दिया करो, ये पैर लग जाए तो फिर सही कर दिया करो, नहीं तो फिर सही। चलो ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बताइए? 16 मीटर प्लस 16 मीटर दैट इज 32 मीटर। टोटल टाइम कितना हुआ? 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड दैट इज 6 सेकेंड ना। तो स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस। कभी कभी तुमसे यदि ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द definition of average speed? Average speed is total distance traveled divided by total time taken, या distance traveled per unit time। स्पीड और एवरेज एक ही है। वास्तव में हम, एक चीज होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कभी स्पीडोमीटर की तुम कैमरा से फोटो खींच लो तो वो उसी इंस्टेंट की स्पीड है। मान 9:33 पर तुम्हारी स्कूटी की क्या स्पीड थी, उसको कहते हैं इंस्टेंट स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये भी कहा जा सकता है भाई तुम जयपुर गई तो तुम्हारी क्या स्पीड थी, तो तुम्हारा कांटा तो इधर उधर होता रहा होगा। तो ऐसे में तुम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगी। और वो पूछेंगे पुलिस वाले, अदिति ने उस लड़के का कत्ल किया, उस समय उनकी गाड़ी की क्या स्पीड थी? उनके गाड़ी के आगे छोटे छोटे 2 बिलखते बच्चे आ गए, क्या स्पीड थी?
तो एक ने बोला कि हम उस समय ऊपर चाय पी रहे थे, हमने फोटो खींच ली थी अदिति की उनकी स्पीडोमीटर की, वो उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी किसी इंस्टेंट पे स्पीड अगर पता की जाए तो उसे क्या कहते हैं, जिस समय तुम्हारी स्पीडोमीटर की फोटो खींच ली जाए और साथ में घड़ी भी हो तुम्हारे आगे जो पैनल है। तो समझ में आया, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि तुम 10th में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, लेकिन अभी तुम एवरेज स्पीड पढ़ोगे कि पूरी जर्नी को तुमने कितने समय में कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वास्तव में अभी आप एवरेज स्पीड ही पढ़ोगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बोलो टोटल डिस्टेंस क्या है, 32 मीटर, और टोटल टाइम कितना है, इसको डिवाइड करो तो 16/3 कितना होता है, डिवाइड करें क्या, 16 5 या 50, तो 5.33 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान दीजिए, बाहर लगा देना। देखो स्पीड दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, त्वरित गति, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरी क्या होती है, दैट इज एवरेज स्पीड। स्पीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक समय में तुम्हारे स्पीडोमीटर की क्या पोजीशन है, इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड ना। इसके लिए तुम्हारी डिस्टेंस नहीं है कितना चले, वो तो किसी पर्टिकुलर टाइम में ही निकाली जा रही है ना। जैसे 9:33 33 मिनट 32 सेकंड, ऐसा उस पर्टिकुलर सेकंड, सही है। सो इट इज स्पीड एट पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरिंग ए जर्नी, if total distance is divided by total time, then average speed comes, ठीक है। ड्यूरिंग ए जर्नी, ये पूरी जर्नी के लिए होती है। if total distance is divided by इंस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है जब पुलिस चालान काटती है, क्या कि हमने तुम्हारी स्पीडोमीटर की फोटो खींच ली थी और यहाँ लिखा है कि इस पुल से 40 के ऊपर तुम नहीं जाओगे, 42 दिखा रहा तुम्हारा काटा, चलो 2000 निकालो। समझाई नहीं, वहाँ कैमरे लगा रखे हैं, कैमरा देखेगा तुम्हारे स्पीडोमीटर की जैसे 40 से ऊपर जाएगी, फोटो खींच लेगा, और वो फोटो उसके मोबाइल में आ जाएगी, आगे जो पुलिस वाला खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस कहेगा ये देखो साथ में फोटो आई है, पीछे का नंबर भी आ रहा है, लाओ 2000, चालान काटने के ये होता है, ठीक है। तो इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में आ गई बात, हम इसी चीज को पढ़ रहे हैं। अब देखिए नाउ, differentiate between speed and velocity। पहला क्वेश्चन, सेवन डिफरेंस लिखिएगा। और सेकेंड, फाइंड स्पीड। तो जो तुम निकाल रहे हो, चूंकि वो एवरेज स्पीड है, जब तुम थोड़ा चल लिए तो वो फिर इंस्टेंटेनियस नहीं रह जाएगी, ये सब जो भी निकाली जाती है सब एवरेज ही है। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी यूजिंग फार्मूला। फार्मूला अवश्य लिखिएगा अर्पित। थर्ड, define instantaneous speed and average speed।
if a motor car moves 16 meter, first 16 meter in 4 seconds and next 16 meter in 2 seconds, find its average speed. सर जब एवरेज स्पीड होगा तब टोटल डिस्टेंस कवर नहीं सकते। लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, पाथ लेंथ, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। क्योंकि पाथ लेंथ या डिस्टेंस तो कवर ही की जाती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर की जाती, डिस्प्लेसमेंट बस नहीं होता। चलो लाइन चाहिए आप लोगों के लिए? समझ में है? कल का वीडियो भेजेंगे समझ। इसमें अपना मोबाइल नंबर लिख देना, ठीक है? चलो एवरेज वेलोसिटी, हाँ वही चीज़ है। क्योंकि जब तुम चल रहे हो ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, फोटो खींच ली जाए तो इंस्टेंटेनियस, समझ आई? टेढ़ा मेढ़ा चल रहा तब फोटो खींच ली जाए। चलिए ऑफ कर दीजिए। तो किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होगी, यानी मैग्नीट्यूड? अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहे तो क्या उसकी एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम होंगी? एक क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज दैट कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन अगर सीधे ही चलता रहा और एक ही तरफ चलता रहे तो ऐसे में क्या होगा बताओ? अगर मान लीजिए कोई इधर चलता चला जा रहा है तो जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अपॉन टाइम वही उसका पाथ लेंथ अपॉन टाइम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स in straight line path in one direction, वन डायरेक्शन लिखना जरूरी भी है क्योंकि नहीं तो वो लौट जाएगा, तब भी तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ इन वन डायरेक्शन, देन ऐसे में लग कितना सेंटेंस पूरा करो, फिर क्या होगा? देन निष्का क्वेश्चन पढ़ा नहीं लग रहा है अभी आपने? क्वेश्चन पढ़ो, बुक में लिखा है। हाँ बोलो। सर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ध्यान दो, मान लीजिए अगर ये 20 मीटर चले और 2 सेकेंड में चले तो क्या आप मुझे बताएंगे अगर ये इधर चला है तो इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितनी है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो प्लस मत लगाओ, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड। तो फिर क्या हुआ? अब ये सेंटेंस बोलो, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन वन डायरेक्शन then its magnitude of average velocity is equals to average speed। repeat करो जरा। in straight line path in one direction ही बोलोगे। average velocity स्पीड में भी मैग्नीट्यूड लगाती है, इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। हाँ
अलग रिपीट करो। If object moves in a straight path, straight line path and in one direction ही बोला। in one direction, then magnitude of velocity is एवरेज वेलोसिटी then average velocity is equal to average speed. रिपीट करो। So, if an object moves in a straight line path in one direction, and in magnitude, then its magnitude of average velocity is equals to average speed. सही है, मैं रिपीट करूँ। There is object travels in a straight path in one direction, then its magnitude of average velocity is equal to average speed. सही है, इतनी बात समझ में आ गई? समझो, अगर वो सीधे चले और एक ही तरफ चले तो तुम ऐसी स्थिति में बताओ इसकी स्पीड कितनी है और बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो इक्वल हुई कि नहीं? तो कह रहा है कब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी? सीधा चले अपने आप ही इक्वल है, और मुड़ मुड़ के चलेगा तो इक्वल होगी क्या? क्योंकि एक में तुम डिस्प्लेसमेंट लोगी, एक में पाथ लेंथ। तो जब पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो जाएगी अपने आप, स्पीड वेलोसिटी के इक्वल तो हो ही जाएगी। तो बोलो पाथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होने के लिए क्या होना होगा? सीधा चलना पड़ेगा। अपने आप सीधा चले तो जो उसकी पाथ लेंथ वही तो उसका डिस्प्लेसमेंट। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है? तो अच्छा, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अदिति कह रहे सर, एक्सक्यूज मी सर, अंडर यूनिफॉर्म मोशन ये एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से, उनकी भी बात सही है। वो कह रहे यूनिफॉर्म मोशन बोल दो, सब कुछ अपने आप ही सही है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अगर सीधे चल रहा है, धीमे चले तेज चले, तब भी दोनों इक्वल होंगे। हम यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन नहीं रख रहे हैं, बोलो बात समझ आ गई? जैसे जस्टिंग चल रहा है, फिर रुक भी गया, फिर चलने लगे, लेकिन चल सीधे रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में इनका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगी? हाँ होगी। उनको धीमे तेज चलने से हमें कोई लेना देना नहीं, धीमे चलने समझ में आएगा? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। सो व्हाट डज, वर्षिता इतनी लेट लगा रही हो तुम? हाँ, जिसका बोलो। What does the odometer of an automobile measure? हाँ बोलो। बताइए। आदित्य, हाँ? चलो इसे ऑन कर देते हैं। Now, कि It will measure the total distance covered by the तीसरी चीज पूछी जा रही है, ओडोमीटर क्या मेजर करता है? total distance covered. ओडोमीटर मेजर्स पाथ लेंथ। चलो ऑन होने दो, फिर चालू करो। नाउ ओके, सबने जमा कर दिया ना? जमा नहीं किया आपने? जानवी जमा करो। नाम लिखा? चलो, ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर किसी में ये चीज ओडोमीटर होती है। आगे जब आपका पैनल लगा होता है स्कूटी में तो 2, 4, 7, 9, 8 ये क्या कहलाता है? ओडो। और इसके ऊपर जो ये लगा रहता है नीडल, वो क्या पॉइंट आउट करता है? ये स्पीड को करता है। और यहाँ पर लिखा भी रहता है kmph, यानी किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीडोमीटर, स्पीडो, और यहाँ लिखा रहेगा किलोमीटर। सही है? तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक? अगर कोई चीज हर्षिता यूनिफॉर्म मोशन में हो, एक कार यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो उसका पाथ कैसा लगेगा?
बोलो स्ट्रेट लाइन पर। यूनिफॉर्म मोशन में तो वन डायरेक्शन होती ना, तो हाउ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इट इज स्ट्रेट लाइन पाथ। अब देखो कहा गया है कि ये अर्थ है और अर्थ में इसके ऊपर एक सैटेलाइट है, तो यहां से एक सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेशन फ्रॉम स्पेसशिप रीच टू द ग्राउंड इन 5 मिनट्स। यहाँ से एक सिग्नल यहाँ पहुंच गया, कितनी देर में पहुंचा? मान लो इसने सिग्नल भेजा तो कितनी देर में पहुंचा? 5 मिनट में पहुंच गया। तो ये तो टाइम हो गया ना, टाइम कितना है? 5 मिनट। बताओ किस स्पीड से सिग्नल चलता है? लाइट की स्पीड। क्या किसी को लाइट की स्पीड पता है? 3 मीटर सेकेंड पर सेकंड होती है कि नहीं? तो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखी कि नहीं? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट भी दी है और टाइम दिया है। और पूछ क्या रहा है बताओ? डिस्टेंस ट्रेवल। क्या पूछ रहा है? जस्टिन आपको ये पूछ रहा है कि कितना ये चला होगा। अगर एक सुनो, किसी सैटेलाइट से या उपग्रह से कोई भी सूचना हमारे पास 5 मिनट में पहुंच जाती है, तो वो सैटेलाइट हमसे कितना दूर है? क्योंकि 1 सेकंड में पहुंच जाएगी तो कितना दूर है? इतना, क्योंकि पर सेकंड। 2 सेकंड में पहुंच जाएगी तो इसका डबल कर दो, तो 5 मिनट में पहुंची, यानी 300 सेकंड टाइम। सही है। अच्छा, स्पीड का क्या वो होता है बताइए? स्पीड का फार्मूला डेफिनेशन, हाँ ये फार्मूला। डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन वो तो हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा ना, कि अगर कोई चीज Speed हमारे into पास time। कितनी देर में पहुंची? 5 मिनट लग गया, तो 5 मिनट का मतलब कितना दूर हो गया? तो फार्मूला लगा लो, उससे कर लो। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप फिर एवरेज स्पीड की जगह क्या रखें वैल्यू? बोलो मयंक, बोलिए। हमें नहीं मालूम, आप वैल्यू बस फीड कर दीजिए, हमारा सवाल हो जाएगा, हमें क्या लेना देना। बोलो अर्षिता, एवरेज स्पीड की कोई वैल्यू रखें? नो। हाँ क्या रखें सर? 3 × 10⁻⁻⁻⁻। क्योंकि भाई उसकी स्पीड है, स्पीड की जगह ही तो स्पीड की वैल्यू रखोगे, तो एवरेज स्पीड की जगह क्या रख दें? वो तो 3 × 10⁻⁸ अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस की जगह क्या रखें? सर x। कुछ ना रखो, टोटल डिस्टेंस ही रहने दो, क्योंकि वही निकालनी है ना। तो इसकी जगह क्या लिख लीजिए? टोटल। इसका टोटल टाइम की जगह क्या रखें? ये हर चीज सही बताते हैं। देखो इसीलिए इनकी जीत हमेशा पक्की है। 5 को सेकंड कन्वर्ट। वही वो भी बोल रहे हैं कि चीजों को सब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के फॉर्म में रखो, मिनट में रखो कि कटेगा ही नहीं सेकंड से। तो इन्होंने कहा 5 मिनट है, तो 5 मिनट को निष्का ने कैसे बदला? 5 × 60 कर दिया। 5 × 60 सेकंड कर दिया, और इसकी कितनी वैल्यू आएगा? 300 सेकंड आ गई। ये ऑन हो गया क्या? इनका वीडियो नहीं बना अभी? चलो इसको ऑन कर दें, ये लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। चलो ओके। ये था एग्जाम्पल 7.1। चीटिंग नहीं है, बस आंसर कर दो। चलो कोई आएगा तो ज्वाइन कर लेना। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या लिखे बोलो? 300 सेकंड रख दें। 300 सेकंड को उधर ले जाओ, तो बोलो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 300 सेकंड का। और यहाँ क्या बच जाएगा? टोटल डिस्टेंस। जस्मिता, जब नीचे की चीज होती है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होती है ना, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी कि नहीं यूनिट के साथ?
ऐसा करने पे बोलो यूनिट का क्या होगा, यहाँ सेकंड ऊपर है और यहाँ सेकंड कट गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या ये 900 है और 10 to the power 8 मीटर, यही तो टोटल डिस्टेंस है। 9 into 10 to the power of 10 मीटर। इन्होंने कहा कि इसको 900 है, इन्होंने इसमें से 9 into 100 लिख लिया और वो 10 to the power 2 अभी इसके ऊपर आदि पे चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा। तो पावर और पावर क्या ऐड हो जाती हैं, तो 2 और 8 ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो इसका कंक्लूड कैसे करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज 9 into 10 to the power 10 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज 9 into 10 to the power 10 मीटर। कुछ ज़्यादा नहीं करना, ये तुम छोटे छोटे क्लासेस में भी करते रहो, 6th के बच्चे बस यही फार्मूला लगाते थे, अपने आप आगे जाते, इतना ही तो करते थे कि नहीं। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम हम बहुत पहले से लगाते हैं। अगर जो कुछ भी ना करना चाहे सिर्फ यही लिख के फार्मूला लगा, यही तो किया। अब देखिए, अब जैसे कुछ ना होता हो तो वो सोचे 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है तो 300 सेकंड में कितना चला, 9 into 10 to the power 8। 1 सेकंड में कितना चला तो 300 सेकंड में कितना चला, मल्टीप्लाई कर लें। सर हम डायरेक्टली भी तो वहाँ पे मतलब हमने 300 से मल्टीप्लाई कर तो 3 को 3 से कर लेंगे और बाकी के 2 से उसको वो भी कर पावर सकते तो। और जैसे ये भी कर सकते हो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन ये जरा अच्छा इसी फार्मूले को लगा कि फिर हम टेस्ट करें, जो बेसिक फार्मूला उसे लिखना ज़्यादा अच्छा माना। अदरवाइज सब लोग करते ही डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। थोड़ा यहाँ ये खास है कि एवरेज स्पीड लिखा जाए। अब ज़रा देखो अगला क्वेश्चन देखिए, 7.2 है क्या कि मान लीजिए अगर आपने अपनी गाड़ी निकाली घर से, सोचा जयपुर घूम के आ जाए, वहाँ हवा महल देखेंगे, तो आपके गाड़ी का ओडोमीटर की रीडिंग कितनी थी, इनिशियल रीडिंग एग्जाम्पल 7.2, तो आपकी गाड़ी की रीडिंग कितनी थी 2000 किलोमीटर दिखा रहा था। और जब आप जयपुर पहुंचे तब कितना दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। ये तुम्हारे में रीडिंग और फाइनल रीडिंग 2400 किलोमीटर। तो तुम्हारी गाड़ी कितनी चल रही जयपुर जाते जाते तक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, इट इज 2400 और माइनस 20 इज 400 किलोमीटर। अच्छा तुम जयपुर कितने समय में पहुंचे जरा बताओ। 8 घंटे। तो टाइम टेकन ओडोमीटर वेलोसिटी नहीं बताता है। ओडोमीटर में क्या वेलोसिटी होती है, तुम वेलोसिटी समझ रहे हो। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारी कार की रीडिंग 2000 है तो कहोगी बड़ी वेलोसिटी कार, वेलोसिटी क्या उसमें छिपी हुई है, तेज चलेगी तो तेज वेलोसिटी, धीमे और खड़ी तो क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बहुत है तुम्हारी। आदमी चल नहीं रहा लेटा कर, बड़े वेलोसिटी है तुम्हारे, अरे उसमें क्या वेलोसिटी, आलसी है लेटा हुआ है, जीरो वेलोसिटी है। तेज चले दौड़े तो कुछ वेलोसिटी हो, पर आवर कितना चल रहा है वो वेलोसिटी होती है ना। ऐसे कार के ओडोमीटर को देख के तुम क्या वेलोसिटी बता पाओगे, वो तो उसका पाथ लेंथ है, बताएगी 2000 चली है और चली तो और पाथ लेंथ। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। तो अब हम जब कहेंगे टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, दैट इज फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। ठीक है, टेक मत लगाओ, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, ये हो गया। तो अब आगे का काम मुझे बता दो, आगे हमें समझ में नहीं आ रहा इसका मैं क्या करूं। अर्शिता बताओ, जस्टिन बोलिए। फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 400 सही है। किलोमीटर। कितना लिखे? एवरेज स्पीड। लग रहा है इन्होंने क्वेश्चन पढ़ लिया।
चीटिंग करते हैं ना। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोग, तो मेयर स्पेक्टेटर होगी, टीचर फिर उनका शेष भाग देखे और ये क्वेश्चन पढ़ देंगे। ये तो चीटिंग है भाई। आप क्या बताया? एवरेज स्पीड इज एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही फर्क होता है 100 नंबर पाए वाले में 98। तुम क्वेश्चन पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ते। ये फर्क हमेशा बना रहेगा। दैट इज टोटल टाइम। जो स्मार्ट व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा? जो परिश्रमी थी तो परिश्रमी होते हैं। और एक क्या था कि चिड़िया थी, वो बहुत मेहनत करती थी। कौआ था, आराम से बैठा रहता था। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। और चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया, सब कुछ कर लिया। वो यही बोलता था। तो अब आगे वैल्यू क्या डालें? 800 बोलो। 400 400 तो डिस्टेंस चली तुम जयपुर जाते समय, और कितने घंटे में पहुंची? 8 किलोमीटर, 8 आवर्स। आवर्स में सिर्फ एच लिखा जाए, देखिए HR ना लिखा जाए, सर इसमें भी HR लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा जाए। नोट्स नोट्स में छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूँ ना आगे की, फिर ये तो गड़बड़ होगी। गलत चीज कभी मत सीखो, सही है। स्टैंडर्ड सिंबल इसका क्या है? H। जो NCERT की जितनी भी बुक्स हैं 11th की, 12th की या BSc की, उसमें इस चीज को कंडम किया गया। ओके, ऐसे नोट्स वाले तो कुछ भी लिख सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो कितना हो गया बताओ? 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखो 7.3 अर्पित। सर इसमें मीटर पर सेकंड में और भी है कुछ क्या? सर इसको मीटर पर सेकंड। आगे की बात देखो, इसे मीटर पर सेकंड बदलो। ये तो एवरेज स्पीड हो गई। अब 50 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए। 50,000 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तुम ये कह सकते हो कि 4 किलो आलू इज 4 टाइम्स ऑफ 1 किलो आलू? ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। कहो 4 kg आलू कितना होता है बोलो? तो 4 टाइम्स ऑफ 1 kg पोटैटो, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर वो तुमको 4 टाइम्स 1 kg पोटैटो दे दे तो क्या वही बात है? तो उसी तरीके से 50 किलोमीटर पर आवर को क्या कह सकते हैं? 50 टाइम्स ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 1 किलोमीटर को क्या लिखोगे? 1000 मीटर 1000 मीटर। और 1 आवर को क्या लिखोगे? 60 मिनट्स ये सही बात। 360 सेकंड। देख लो, 1 आवर है तो 1 आवर को 60 मिनट लिख लो। और बोलो 60 मिनट को क्या 60 into 1 मिनट लिखोगे? और 1 मिनट को क्या लिखोगे? तो क्या 3600 सेकंड हो गया? ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, लेकिन 60 मिनट को 60 into 1 मिनट लिख सकते हो, तो 1 मिनट का। तो इस तरीके से मैंने 1 आवर को ये लिख दिया। अब क्या ये मीटर पर सेकंड में बदल गया? 2 जीरो ऊपर नीचे क्या कट करो, कट हो गए। इसको 2 से कट करो तो 2 5 जा 10, 2 1 is 2, 2 8 जा 16। अच्छा इन दोनों को भी 2 से कट करो जरा, दैट इज 25। और नीचे कितना आ गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 5 जा 125/9 मीटर पर सेकंड। और भी तोड़ा गया क्या? 9 से डिवाइड करो। 9 सेकंड ग्रुप में शायद बदल दिए, तो 9 से डिवाइड करिए। 13.9 मीटर। 9 से 125 तो डिवाइड करो। 9 1 is 9, 35 तो 9 3 जा 27, 5 3 डेसिमल लगा दिया। जरा देखो 72 आया, अब फिर से 8 आ गया, तो 13.88 है। तो इसको जरा राउंड ऑफ करो 13.9, क्योंकि 5 से ज़्यादा होता है तो पिछला डिजिट बढ़ जाता है ना, एक मत लगाना। तो दैट इज, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 13.9 मीटर पर सेकंड। ओके, ये भी कर दो अगर अप्रोक्सीमेट। फिर से देखो, चलिए इतनी बात समझ आ गई।
तो अगर तुमको किलोमीटर पर आवर में बदलना से मीटर पर सेकंड बदलना है तो ऊपर 5 है, ये कितना आ गया था बताओ, और नीचे 18 आ गया था, तो तुम ऐसे ही बदल देना। किलोमीटर को किसमें बदलोगे, 1000 मीटर में, और उसको उसमें फिर कट कर देना। अच्छा, पहला क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी is equal to average speed speedometer measures what and odometer measures what? Easy cheese. What is the path of object looks like? Under uniform motion. If initial reading of odometer is 2000 kilometer and final reading is 2400 kilometer and distance time taken to cover distance is 8 hours. Find average speed in kilometer per hour and meter per second. A signal from spacecraft reaches to Earth in 5 minutes. If speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, find distance between spacecraft and Earth. कितना करो? ठीक है, वीडियो ऑफ कर देना।